वो निधिध्यासन समझ में न आया अभी। सामान्य रूप से तो उसका स्वरूप यही है कि जैसे अन्य विषयों में सोचते रहते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि उसके पहले कोई न कोई अपेक्षा रहती है। लौकिक विषयों को जो सोचते हैं ना, कुछ न कुछ तो विचारते रहते हैं, तो उस विचार से पहले अपेक्षा रहती कि नहीं रहती? निरपेक्ष विषयों को नहीं सोचते, जिसकी आवश्यकता रहती है कुछ, उसी को सोचते रहते हैं। तो इसका तो यही का यही नियम यहाँ भी लागू होता है। निधिध्यासन के विषय निरपेक्ष नहीं होते, वो भी सापेक्षी होते हैं, अपनी अपेक्षा के ही होते हैं। लेकिन वो अपेक्षा हमें समझ में नहीं आती है, इस कारण से भले ही सोच लेते हैं उसको, तो वो लगता है कि निधिध्यासन नहीं हुआ, पर प्रक्रिया में कोई भेद नहीं होता। जो दिन भर सोचते रहते हैं वही की वही प्रक्रिया उसमें भी होती है। सोचना ही होता है बस, वो भी अंतर इतना रहता है कि जो इन व्यवहारिक विषयों को सोचते रहते हैं, उनके जो प्रमाण होते हैं, साधन होते हैं, वो सारे के सारे लगभग प्रत्यक्ष रहते हैं, ज्ञात रहते हैं। तो इस कारण से उसमें कठिनाई नहीं लगती है। और निधिध्यासन के जो विषय हैं अर्थात आध्यात्मिक होते हैं, ये इनके साधन भी ज्ञात नहीं होते हैं, प्रायः प्रमाण भी ज्ञात नहीं होते हैं, इसलिए इनको फिर करना कठिन पड़ता है, लगता है। तो साधनों में प्रवेश नहीं होने से अथवा अधिकार नहीं होने से विषय क्लिष्ट हो जाता है। पर देखने की यानी प्रक्रिया के विषय में जहाँ तक है वो अलग नहीं होती है कोई। जो भी सोचने की प्रक्रिया लौकिक विषयों में होती है, वही की वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। लौकिक विषयों में भी जब कभी ऐसा होता है, प्रायः हम निर्णय नहीं ले पाते, ये करें कि नहीं करें, प्रायः नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए कल भोजन करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर सोच के देखो, एकाएक निर्णय नहीं ले पाएंगे। कल छोड़ देते हैं भोजन या कर ही लेंगे। कल भोजन छोड़ देना है, इस पर निर्णय कितनी देर में आ जाएगी? शायद कल तक भी नहीं आए, भोजन तक नहीं आएगा निर्णय। वही तो इसके पीछे सारे हैं ना कारण। हाँ, ये तो नहीं उठेंगे, क्यों फालतू करें, ये जो भी होगा क्यों छोड़ें। इन्हें निर्णय लेना है, तो अब ये होगा कि इसमें ही निर्णय नहीं आता है। तो लौकिक विषयों में भी निर्णय नहीं होता, जरूरी नहीं है कि निर्णय आ जाए, नहीं होता है। तो ऐसे उसमें भी होता है कि निर्णय नहीं आता है, लेकिन जब उसके हेतु यानी कारण कोई स्पष्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा, इसके लिए करना है नहीं करना है। वैसे है कि चलो कल उपवास रखना है, अब हो जाएगा। इसलिए उपवास रखना है, कल एकादशी है। और ये भी नहीं हुआ तो चलो कल भोजन बंद रहेगा, अब क्या करेंगे? एक हेतु आ गया ना, इसको नहीं काट सकते, नहीं काट सकते थे, इसके अनुसार लेना पड़ेगा निर्णय। तो ऐसे वहाँ पर भी हो जाता है, यानी हेतु नहीं आते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, किस कारण से ये कार्य होता है। वो कारण नहीं स्पष्ट होने के कारण से कार्य भी
स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यानी कि अन्य अन्य कारण होते हैं जिससे निधिध्यासन हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रक्रिया है उसमें लगता है कि शायद करना नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अब इसमें निधिध्यासन में क्या होगा, ये भी विषय बन जाएगा, ये क्यों नहीं हो पा रहा है निधिध्यासन। तो सीधा लक्षण है कि निधिध्यासन की जो स्थिति है, प्रक्रिया है, वो हम प्रतिदिन ये जो करते हैं इस समय, यही है। यानी किसी भी विषय पर पहले प्रश्न उठा लेना, ऐसा क्यों है। इस प्रश्न के उठाने के बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो निधिध्यासन ही होगी। प्रश्न नहीं बनाएंगे, सिद्धांत नहीं बनाएंगे, प्रतिज्ञा नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं होगा। प्रतिज्ञा यदि बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं, तो आगे का जो चिंतन अब शुरू होगा वो निधिध्यासन ही होगा। तो मूल चीज़ इसमें यही होता है कि पहले हमारा होना चाहिए उद्देश्य या प्रतिज्ञा का निर्धारण रहना चाहिए, या ये कहें विषय का निर्धारण होना चाहिए कि ये विषय कैसा है। वो आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, संसार हो सकता है, लौकिक संबंध हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, रोग हो सकता है, कोई भी विषय मात्र, लेकिन उसको ये देना पड़ता है कि ये इस विषय का क्या स्वरूप है, ये विषय फिर ऐसा क्यों है, किस कारण से ये इसका स्वरूप है। तो ये प्रश्न में पहले आ जाएगा। जैसे आत्मा के बारे में हो गया, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं क्यों आत्मा हूँ, अब ये हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, मैं आत्मा क्यों हूँ, ये सोचना क्यों पड़ रहा है। क्योंकि सुनते आए हैं कि भाई आत्मा, ये जो दिख रहा है ये आत्मा नहीं है। शरीर को आत्मा नहीं कहा गया है। तो अब होगा, फिर हो जाएगा कि फिर ये तो शरीर है, तो ये शरीर है इसलिए शरीर आत्मा नहीं होती है। तो अब ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस कारण से मैं आत्मा हूँ। फिर या फिर होगा कि आत्मा यदि मैं हूँ, तो अब यही होगा कि फिर ये शरीर क्या है। यहाँ तो लगता है मेरे से भिन्न है नहीं। अगर शरीर मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, तो लगना चाहिए था ये मेरे से भिन्न है, ऐसा क्यों नहीं लगता है। ये प्रश्न बन गया फिर। तो अब प्रश्न बनने के बाद फिर अंदर मन चलने लगेगा इस विषय में। ऐसे ऐसे यानी कि प्रश्न आगे उठते चले जाएंगे। आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में भेद क्यों कहा फिर। अब इससे हो जाएगा कि भेद इसलिए कहा गया इसको, ये जो दो पदार्थ होते हैं आपस में वो भिन्न भिन्न होते हैं, गुण रखते हैं, गुण धर्म दोनों के अलग अलग होते हैं। एक पदार्थ में गुण धर्म अलग नहीं होगा, लेकिन दो यदि है तो पूरे गुण कभी समान नहीं होते हैं उसके, उसमें भेद होते हैं हर समय। तो शरीर और आत्मा में, यहाँ भी गुण में, कर्मों में भेद होता है हर समय। शरीर के जैसे कर्म होने चाहिए वैसे नहीं होते हैं इसके, और आत्मा के जैसे कर्म होने चाहिए वैसे भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कारण से दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग ही हैं। ऐसे करके मतलब फिर क्या होता है, यानी सोचने की प्रक्रिया के लिए निधिध्यासन में सबसे पहले विषय का निर्धारण करना।
कोई भी विषय लें, पक्का पहले होना चाहिए मुझे इस विषय में जानना है। ये हो गया। जानने के बाद अब होगा कि उस विषय को मैं जानता हूँ और ढंग से क्या, यानी उसका उदाहरण चाहिए। जिस विषय में हमको निर्णय करना होता है वो विषय हमारे लिए संदिग्ध रहने चाहिए, संशयात्मक होने चाहिए। यानी जिस विषय को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं उस विषय में निधिध्यासन नहीं होगा। निधिध्यासन हर समय संशयात्मक में होता है, यानी निर्णय करने का नाम निधिध्यासन है, और निर्णय बिना संशय के कैसे होगा। इसलिए वो विषय संशयात्मक होने चाहिए। संशयात्मक होने के लिए कि उस विषय में दो पक्ष चाहिए, दो ढंग का ज्ञान उसमें होना चाहिए। तो दो ढंग का ज्ञान तभी होगा जब हम कुछ प्रत्यक्ष जाने हुए रहेंगे, उसको कुछ दिखा हुआ रहेगा, कुछ दिखा नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वो संदिग्ध बनेगा, संशय बनेगा। तो इसके लिए फिर निर्णय के लिए होता है कि हमें फिर उस स्वरूप वाला मिलता जुलता कोई पदार्थ, यानी उदाहरण जिसको कहते हैं, उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे बाहर, जिसको हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये ऐसा होता है। उसी उदाहरण के साथ उसके हेतु भी रहते हैं, ये पदार्थ इस कारण से ऐसा है। तो ऐसे उस उदाहरण को जानने के बाद अब हम यहाँ मिलाते हैं, अपने विषय के साथ जोड़ते हैं उसको, उदाहरण को। तो जोड़ते समय जो तुलना होती है, उस तुलना में दोनों के परिणाम समान आएंगे। तो परिणाम यदि समान आता है तो उसके हेतु फिर स्पष्ट हो जाएंगे, दिख जाएंगे कि इस कारण से ही ये होता है। तो जैसे ही हेतु आएगा उसी समय फिर अपने आप लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे होता है। ऐसा जब लग जाना कि हाँ ठीक ये तो ऐसा ही है, यही निधिध्यासन का परिणाम या स्वरूप होता है। इतना होने के बाद वो विषय पूरा हो जाएगा, यानी उसमें जो संशय थे वो नहीं रहेंगे, जो जिज्ञासा थी वो नहीं रहेगी। साफ लगेगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है बस। तो ऐसा परिणाम आ जाना निधिध्यासन का पूरा होना होता है। और जब तक ये परिणाम नहीं आ रहे हैं तब तक वो अपना चलता रहेगा, उसी विषय में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए फिर पीछे जाने का होता है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो एक तो प्रक्रिया ये होती है, दूसरी है आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। तो ये दोनों ही विद्या प्राप्ति के, यानी विद्या आगम के हेतु हैं, उपाय। इन चार प्रकारों से विद्या सार्थक होती है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये आगम काल वाला है, ये तो स्थूल विषय में है, इसका क्रम लगभग दोनों के घटक तो चार चार ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ तो मिलते जुलते हैं, थोड़े से किस में अंतर आ जाते हैं। जैसे आगम काल जो होता है वही का वही श्रवण काल होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना हो जाएगा कि जो आगम काल होता है वो हम किसी से जो पढ़ रहे होते हैं, प्रायः पुस्तक के माध्यम से पढ़ना जो होता है वो आगम काल कहलाता है। लेकिन श्रवण वाले में ये होता है वो पढ़ने से ज़्यादा अधिक है सुनना है, कि सुनने की जो प्रधानता होती है। वैसे सामान्य रूप से सुनना और पढ़ना ये पर्याय होता है। जैसे कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब होता है बहुत पढ़ा हुआ, दोनों एक जैसे समान अर्थ के होते हैं। तो सुनने का अर्थ पढ़ना ही होता है।
गुरुजी से पढ़ते हैं, तो पढ़ते कैसे पढ़ते हैं? सुन के ही तो पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं? पुस्तक को भी पढ़ते जाते हैं वो, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा, तो बोल करके सुनते हैं। तो पढ़ने में सुनना भी होता है, तो इस कारण से ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसमें। ग्रंथ पूर्वक शास्त्र को प्रधानता दे करके अगर कर रहे हैं तो उसको आगम काल कह देते हैं, पढ़ना। और यहाँ जो होता है पुस्तक प्रधान नहीं रहती है, उपदेश प्रधान होता है। सीधे गुरु के जो वचन होते हैं उसकी प्रधानता से इसको आगम का ये श्रवण काल कह दिया गया है। सुनना इसमें प्रधान होता है, यानी सीधे सीधे जो गुरु के उपदेश होते हैं, उनके जो कथन होते हैं उनको ग्रहण करना। तो इसलिए यानी कि अंतर बस विशेष नहीं है, केवल घटक का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी पहले या तो पढ़ो या तो फिर सुनो, दो काम में से एक काम करना है। तो इसके बाद होता है श्रवण करने के बाद मनन, इसमें जैसे आ गया, और उसमें स्वाध्याय के बाद होता है आगम काल, उसके बाद है स्वाध्याय काल। तो स्वाध्याय में फिर होता है कि जो पढ़ा वहाँ पुस्तक में गुरुजी से, उसको फिर से देखना पाठ को, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो अब उस पाठ में देखते हैं तो क्या देखते हैं? और ये जो पढ़ा गया शब्दार्थ संबंध को घटाना, यानी इस शब्द का अर्थ ये क्यों हुआ, या इस शब्द का अर्थ किस अर्थ के साथ संबंध है, उसमें अब धातु प्रत्यय करना, जो कुछ भी करना है, ये सारी चीज़ें उसको लगाना फिर से, ये स्वाध्याय कहलाता है। और उसमें अपने आप करना होता है बस। वहाँ तो गुरुजी के माध्यम से हो रहा था और यहाँ अपने आप हो रहा है। अब इसमें दूसरे शास्त्रों का भी ले सकते हैं सहायता देख करके भी, लेकिन मुख्य रूप से स्वयं करना होता है। तो स्वाध्याय में फिर यहाँ होता है पुस्तक भी देख सकते हैं, लेकिन मनन में फिर अब कहीं पुस्तक देखने का नहीं होता है। ये सारे कार्य मन से ही होते हैं, फिर स्वयं विचारना। यानी सूत्र ले लिया, सूत्र का फिर अब सूत्रार्थ करेंगे, उसका शब्दार्थ करेंगे, उसमें पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण जो भी होता है वो सब मन ही मन करते रहना। तो यही क्या हो जाता है, फिर मनन हो जाता है। बार बार उसी पढ़े हुए चीज़ का कई प्रकार से आवृत्ति करना, अथवा एक ही ज्ञान को कई ज्ञानों से, कई विषयों से जोड़ना, तुलनात्मक करते रहना, उसको जोड़ते रहना, संबंध अलग अलग दिखाते रहना, उसमें ये मनन होता है। तो श्रवण, मनन, आगम और स्वाध्याय ये तो एक जैसे हो जाते हैं। आगे अब इसमें जैसा होता है मनन के बाद अब निधिध्यासन होता है, और उसमें आ गया स्वाध्याय काल के बाद प्रवचन काल है। तो इन दोनों में अब अंतर है। प्रवचन काल पूरा का पूरा दूसरे के लिए हो जाता है, दूसरे को सुनाना, बताना, जो भी अपने को समझ में आया है, पाठ जो सुना है, जाना, और उसी को दूसरे के सामने रखना, ये तो प्रवचन काल हो जाता है। तो अब इसमें प्रवचन काल में ये फिर रहता है कि वो विषय हमारे द्वारा निर्णीत होना चाहिए। जो विषय हमारे लिए निर्णीत नहीं है उसके लिए प्रवचन करना नहीं होता है अपेक्षित। संदिग्ध विषय को दूसरे को नहीं बताया जाता है, या बताने का कोई मतलब नहीं होता है। यानी बोल करके कह देंगे पता नहीं जी कैसा क्या है ये, अब बोलने का क्या मतलब हुआ फिर। तो ऐसा नहीं होता है, कोई वक्ता नहीं ऐसा बोलता है कि पता नहीं मुझे, मैंने बोल तो दिया आपको पर मुझे नहीं पता कुछ, ऐसा कोई बोलता है क्या? उसको ऐसे बोल दे, पहले बोल दे मैं जो बोलूँगा वो मुझे नहीं पता है, वो कौन सुनेगा उसकी। तो इस कारण से जो प्रवचन होता है वस्तुतः
वो निदिध्यासित होता है, यानी निर्णित होता है वो। तो अब यहाँ पर प्रवचन और निदिध्यासन में यही अंतर हो जाएगा। मनन के बाद जो निदिध्यासन होता है यहाँ, उस निदिध्यासन के बाद फिर प्रवचन होता है। वहाँ प्रवचन में निदिध्यासन अंतर्निहित है, प्रवचन से पहले उसका निदिध्यासन हो जाएगा उस क्रम में। और यहाँ पर फिर क्या होता है, श्रवण मनन निदिध्यासन, निदिध्यासन के बाद सीधे होता है यहाँ वस्तु का साक्षात्कार करना है, यानी वस्तु का स्वरूप अपने से संबद्ध होकर के देखना। शास्त्रों में जो बताया गया, अभी वस्तु परोक्ष थी या सामान्य ज्ञान था उसका, अब होता है उसका विशेष ज्ञान स्वयं कर लेना। पहले निश्चय होगा, यानी वस्तु का स्वरूप मन में पहले निश्चित होता है कि ये ऐसा ही होगा, तो मन में ही केवल हो जाना निश्चय, तो निदिध्यासन हो गया। और वस्तु के साथ साक्षात संबंध बना लेना, ये उसका साक्षात्कार होता है, वो समाधि के माध्यम से होता है। निदिध्यासन विषय वाले जो होंगे वो उसका साक्षात्कार समाधि से होता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, प्रवचन के बाद वो व्यवहार काल हो जाता है, यानी उनमें से जितना करने योग्य रहा वो कर लिया, और जो नहीं करने का है उसको नहीं करना, ये व्यवहार काल हो जाता है। और यहाँ साक्षात्कार के बाद फिर वो व्यवहार काल आएगा। तो अब यहाँ जो व्यवहार काल है उसमें साक्षात्कार जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रवचन काल होता है उसमें विशेष साक्षात्कार होना आवश्यक नहीं भी होता है, लेकिन निश्चय तो रहेगा। साक्षात हो, केवल साक्षात विषय पर ही प्रवचन किया जाए ऐसा अपेक्षित नहीं है। जो विषय अभी नहीं है, साक्षात नहीं देखा है, लेकिन प्रमाणों से जाना होगा, निश्चय है ये, तो उस विषय में प्रवचन किया जा सकता है, जरूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो साक्षात्कार है उसमें साक्षात उसका दर्शन होना चाहिए, स्वयं संबद्ध होकर के उसका ज्ञान होना चाहिए, तो ये साक्षात्कार कहलाता है। तो ऐसे दोनों के जो होते हैं स्तर अलग अलग हो जाते हैं, एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग स्थिति से कहा गया है। आगम काल, स्वाध्याय काल आदि ये अन्य दृष्टि से कहा गया है। श्रवण मनन निदिध्यासन जो है ये अन्य दृष्टि से कहा गया है। और विशेष करके जो सूक्ष्म हैं विषय, आत्मा परमात्मा आदि हैं, जिनका कि प्रायः हमारा प्रत्यक्ष नहीं रहता है, सारे के सारे शाब्दिक रहते हैं, सुने हुए ज्ञान होते हैं, तो इन विषयों में फिर श्रवण मनन निदिध्यासन का विनियोग होता है। और आगम स्वाध्याय वाले में ये जो है लौकिक विषय जितने बाहर के हैं उनके साथ इनका विनियोग होता है। तो ऐसे दोनों को वो नहीं मिलाना चाहिए कि चार चार क्रम है तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा आवश्यक नहीं है, उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, तो ऐसे दोनों अलग अलग हो जाती है पटरी। तो इसमें सूक्ष्म विषयों के लिए निदिध्यासन होता है और स्थूल विषयों के लिए वो प्रवचन और व्यवहार काल होता है। ऐसे करके मतलब भेद किया जा सकता है। तो लेकिन प्रक्रिया यही होगी, यानी साक्षात करने से पहले उसका निश्चय होना चाहिए, और निश्चय करने के लिए फिर क्या होगा, उसका मनन होना चाहिए। जितना अधिक उस पर मनन कर सकते हैं उतना जल्दी वो यह स्पष्टता से निर्णित होगा। अगर मनन नहीं कर सकते, उस विषय में चिंतन नहीं कर सकते, तो निश्चय नहीं होगा, निदिध्यासन उसका नहीं बनेगा। और मनन के लिए फिर होता है उसका जितना अधिक सुना है, श्रवण करना। श्रवण करना सत्संग के रूप में गुरुमुख से सुनना या फिर पढ़ना। तो अब ये हुआ कि अधिक से अधिक पहले तो सुनना या पढ़ना, फिर उसके बाद है अब निश्चिंत होकर के उस पर फिर से विचार करना। ये दो कार्य यदि अधिकतम होते रहते हैं
तो निधिध्यासन होता रहेगा। और ये 2 काम यदि नहीं हुए हैं तो निधिध्यासन नहीं होगा। तो प्रायः जब निधिध्यासन हम करते हैं तो उसमें निर्णय इसलिए नहीं होता है या निधिध्यासन प्रक्रिया नहीं चलती है क्योंकि उसमें बहुत अधिक चिंतन ही नहीं होता है, विचार ही नहीं होता है। बिना विचारे उस विषय में बैठ जाते हैं केवल, तो इसलिए उसमें चलता नहीं है। तो इसमें कोई बात नहीं, पहले जो होगा ये विषय ऐसे होते ही हैं, विषय ही हमारे लिए परोक्ष हैं, होगा ही नहीं, समान रूप से उपलब्धि ही नहीं है इसकी। तो उपलब्धि नहीं होने से बहुत अधिक विचार या संस्कार हैं, होते ही नहीं इसके। नहीं होंगे तो नहीं होता है तत्काल निर्णय, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, भय की नहीं होती है, ये ऐसे ही चलता है। तो इस कारण से पहले इसमें आवश्यकता रहती है कि समय लगाना ही प्रमुख है इसमें, यानी इस विषय के निमित्त इतने काल विशेष तक बैठना जरूर चाहिए। उठता है विषय, नहीं उठता है एक अलग चीज़ है, लेकिन उतने काल के लिए हमें दूसरे विषयों के साथ अपना संबंध काटना है। यदि ये मान करके सोचते हैं कि हमने बैठा समय लगाया वो विषय तो उठा ही नहीं, तो उस समय फालतू हमारा जा रहा है, तो ऐसा यदि सोच लेंगे तो निधिध्यासन कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। वो लगता रहेगा कि इससे अच्छा तो दूसरे काम कर लें। तो दूसरे काम यदि करेंगे तो वो संस्कार फिर दूसरे वाले ही बनेंगे, इसके वाले संस्कार तो बनेंगे नहीं, संग्रहित ही नहीं होंगे, तो ये छूटता ही चला जाएगा। लेकिन इसके निमित्त से यदि समय लगाते हैं तो थोड़े थोड़े संस्कार क्या होंगे, फिर इसके बनेंगे, संचित होंगे, और उस संचित संस्कारों की मात्रा जब बढ़ेगी तो उस विषय में फिर बुद्धि चलेगी। किसी भी नए विषय में बुद्धि एकाएक नहीं चलती है, लेकिन थोड़े थोड़े अभ्यास करते करते फिर उसमें चलने लगती है। हर विषयों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इन आध्यात्मिक विषयों में भी इसके नाम से यदि बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो विचार चलेंगे ही, कुछ न कुछ संस्कार इसके बनेंगे, और नहीं बनते तो भी कम से कम विषयांतर के जो बन रहे थे संस्कार वो रुकेंगे। उतने काल के लिए फिर दूसरे विषयों के संस्कार उतने सघन नहीं बनेंगे, बनेंगे तो क्योंकि विषयांतर में तो जाएंगे ही, तो फिर भी वो नियंत्रित होते जाएंगे। ये एक लाभ ये होता है। उपासना करते हैं या निधिध्यासन करते हैं तो उपासना भी नहीं हो पाती है पूरी ठीक से, ऐसे निधिध्यासन भी नहीं होता है, लेकिन इसमें ये समय निरर्थक नहीं जाता है फिर भी, क्योंकि इस काल में कम से कम जो दूसरे विषय चल रहे थे, जो प्रवाह चल रहा था वो खंडित होता है। तो प्रवाह खंडित होने के कारण से क्या होता है, अब वो विषय दुर्बल होते हैं। जिस विषय में हमारा चित्त जो अधिक दब रहा था लौकिक विषयों से, उसका जो होता है दबाव कम होता है। इसलिए कहा गया संसार प्राग भारा और विवेक प्राग भारा, यानी सांसारिक विषयों से मन दबा रहता है। तो जब हम इसको रोकते हैं सांसारिक विषयों को, तो वो दबाव क्या होता है, मन से कम होता जाता है। तो भले ही अभिष्ट विषय में यानी विवेक नहीं उठ रहा है, तो भी क्या होगा कि दूसरे संस्कार जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस कारण से किसी भी स्थिति में हानि नहीं होती है इसमें। विषय उठा नहीं उठा ये अलग होता है, लेकिन ये हानि नहीं होता है, यानी समय व्यर्थ नहीं जाता है। ईश्वर के नाम पर जितनी देर भी बैठते हैं वो फालतू नहीं जाएगा। हाँ, उपलब्धि दिखाई नहीं दी ये अलग बात है, लेकिन दूसरे पक्ष वाले जो होते हैं लौकिक संस्कार या विचार, वो तो कम से कम रुक ही जाते हैं। तो इस कारण से असंतोष की भी भावना नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं रखना चाहिए कि केवल हमको बाहर विषयों से रोकना है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। वो तो एक अतिरिक्त लाभ है। मुख्य लाभ तो यही होगा कि हम अपेक्षित विषय को अधिक से अधिक उठा सकें। जितना अधिक उठाने में समर्थ हो जाएं, उतने अधिक
शीघ्र सफलता मिलती है। तो इस कारण से पहले जितना जिस विषय में निर्णय करना चाहते हैं उसको पढ़ लें, सुन लें, फिर उसके ऊपर विचार कर लें, पहले से सोच लें, उसके बाद अब बैठें। तो अब बैठने के बाद फिर क्या होगा, अब उसमें कोई न कोई निर्णय अवश्य आएगा। इस प्रकार से इसको निधिध्यासन को चलाना चाहिए, ये करना चाहिए। धीरे धीरे करते करते फिर ये सरल हो जाते हैं और निर्णय भी आने लगते हैं। कई ऐसे विषय होंगे जिसके निर्णय 10 साल बाद भी हो सकते हैं। आज उस विषय को आपने बनाया है विषय, उसका निर्णय में 10-20 साल भी लग जाएगा, 20 साल बाद आएगा। या ऐसा भी हो सकता है किसी विषय को आपने 5 साल पहले सोचा था, अब आज उसका निर्णय आएगा। तो इसमें ये कोई काल आदि का नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे संस्कार उठ जाते हैं, हेतु सामने आ जाते हैं, उस आधार पर निर्णय हो जाता है। इसका ज़रूरी नहीं होता है इतने नियत काल में ये हो ही जाएगा, पर इतना है कि होता ज़रूर है। तो ऐसा मान करके इन कार्यों को करते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए।